हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्विकन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं वो टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। हम लोग बचपन में ही इस चैप्टर को पढ़ लिए हैं, मगर बचपन में जो हम लोग कार्य करते थे आज के समय में बिल्कुल बदल गया है। और इसके बदले हुए रूप को आज हम लोग देखेंगे कि कंपटीशन के इस माहौल में एलसीएम एचसीएफ को कैसे चंद सेकंडों में बिना कलम लगाए हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक होता है एलसीएम जबकि एक दूसरा होता है एचसीएफ। हम आज आपको इसके पूरे डिटेल्स के बारे में, इसके पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में समझाने वाले हैं हम। तो थोड़ा ध्यान से देखें, इसको गौर से देखते हुए समझते हुए चलें। क्या आपको मालूम है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एलसीएम का पूरा नाम होता क्या है? चलिए आज मैं बता रहा हूं। तो एल फॉर होता है लोएस्ट, सी फॉर होता है कॉमन और एम फॉर होता है मल्टीपल या मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी कह सकते हैं इसको। मल्टीपल या मल्टीप्लिकेशन क्या कहा जा सकता है। तो एलसीएम का पूरा नाम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और लोएस्ट का मतलब सबसे छोटा, न्यूनतम, सबसे छोटा वाला, कॉमन जो सब में हो, और मल्टीपल का मतलब गुणनफल, ऐसा गुणनफल जो छोटा हो और सब में हो। अगर आप इसके नाम को जानते हैं तो पूरा आपको एलसीएम निकालने भी आ जाएगा। तो चलिए बस इसी बात को केवल समझना है कि एलसीएम का पूरा नाम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। और इसका अगर हम लोग इसको बेसिक बात को समझे तो न्यूनतम वो अंक निकालने होते हैं, वो गुणनफल, सबसे छोटा गुणनफल निकालना होता है जो सब में कॉमन हो। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं कुछ संख्याएं लिख रहा हूं, इसका एलसीएम करके बताता हूं। जैसे कि 8 है, 6 है और एक 12 है। अगर इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालना होगा तो बचपन से हम लोग जो मेथड को पढ़ते आ रहे हैं वो इस प्रकार रहा होगा हम लोग का। पहले हम लोग इसको देखते हैं कि कौन सी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो अधिक से अधिक अंकों को काट सकता है। तो हम लोग 4 से इसको काट सकते हैं, 4 से 2 टाइम्स में, और ये तो कटेगा नहीं तो 6 का 6 आ जाएगा, और 4 से 3 बार में, 3 टाइम्स में कट जाएंगे। उसके बाद 3 ऐसी बड़ी संख्या दिख रही है जो 2 अंकों को काट सकता है। तो उसके बाद हम लोग काटेंगे इसको ऐसे, 3 दूना 6, 2 टाइम्स में कट जाएंगे, और 3 से ये एक बार में कटेगा। और अभी भी कटने का कंडीशन दिख रहा है। अब 2 से 2 अंक कट सकते हैं, तो 2 से एक बार में, 2 से एक बार में, ये तो पहले से एक हो चुका है। और इसको हम लोग ऐसे देखते हैं 4 गुन्ने 3 गुन्ने 2 गुन्ने, उसके बाद 1 के लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। अब अगर हम इसको पूरा मल्टीपल कर लें तो चाहते हैं 12 और 12 दूना 24, यानी कि इस तीनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो 24 होगा, जो आप पहले बचपन के क्लासों में पढ़ चुके हैं। मगर आज ऐसा काम नहीं करना है, अब बदल गया है कंडीशन। हम लोग को कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा, कलम भी नहीं उठाने पड़ेंगे, और बिल्कुल आप बिना कलम उठाए अपने मन में ही इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कि कैसे क्या होता है। चलिए, अब हम लोग के बीच में सवाल उठ के आया है कि ये 8, 6 और 12 का जो एलसीएम होगा वो हम कैसे निकालेंगे, वो भी बिना कलम लगाए। तो देखना ये है, इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। मल्टीपल का मतलब पहाड़ा, इसका कोई भी ऐसा गुणनफल यानी कि पहाड़ा ही कर सकते हैं कि इन तीनों का पहाड़ा ऐसा होना चाहिए, इसके ऊपर वाले अंक होने चाहिए और ऐसे अंक मिलने चाहिए जो तीनों के पहाड़े में आ रहे हो। तो चलिए पहले इसका पहाड़ा लिखते हैं। तो 8 का पहाड़ा होता है 8 दूना 16, 8 3 का 24, 8 4 का 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80। इसके आगे भी होता है 8 11 88, इसके आगे भी बहुत कुछ। अब 6 की अगर बात करें तो 6 के पहाड़ा में होता है 6 दूना 12, 6 3 18, 6 4 का 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 10 60। फिर इसके बाद आगे जाएंगे तो 66, 66 के बाद 72, इसके आगे भी निकलेंगे तो बहुत सी संख्याएं आएंगी। उसी प्रकार 12 का अगर टेबल की बात करें तो 12 दूना 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, एक्स्ट्रा वगैरह वगैरह बहुत कुछ आने वाले हैं। अब चलिए दोस्तों, हम इतना ही समझ लेते हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो ये 3 संख्याएं हैं और तीनों संख्याएं में कौन से इसका मल्टीपल है जो सब में आ रहा हो। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन ये आ रहा है कि 72 इसमें भी है, 72 इसमें भी है और 72 इसके टेबल में भी है। यानी कि कैसा संख्या मिल गया जो तीनों के पहाड़े में भी है। और
आगे देखेंगे तो 48 इसमें भी, 48 इसमें भी और 48 इसमें भी। इसके अलावा भी और भी संख्या मिल जा रहे हैं, जैसे कि 24 इसमें भी, 24 इसमें भी और 24 इसमें भी। तो आपको वो बताना है कि सबसे छोटा वो कौन सा गुणनफल है जो तीनों के पहाड़े में है। तो इन अलग अलग, जैसे कि हमारा यहाँ पे पूरा निकल के आता है 24, एक आ गया 48, उसके बाद 72, पता नहीं और कितने आएंगे, आगे भी आते रहेंगे। अब इन पूरी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या जो है हमारा 24 है, यानी कि 24 ही ऐसा अंक है जो तीनों के पहाड़े में आ जा रहे हैं। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। इस तीनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा, 8, 6 और 12 का जो एलसीएम कहा जाए तो 24 ही होगा, 48 नहीं हो सकता, क्योंकि इससे छोटा अंक ये है। और यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि इससे छोटा कोई ऐसा अंक नहीं है जो तीनों के पहाड़े में है। तो क्या आपको इतना पहाड़ा लिख के इसका आंसर निकालना पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्या करना है हम लोग को, देखते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग को करना क्या है कि जैसे ही हम लोग को अंक देखने को मिले, आप सबसे बड़ा अंक को अपने मन में, दिमाग में बैठा लें, क्योंकि इस जो 12 का जो टेबल होता है ये 12 से ही स्टार्ट होता है। अगर 12 के पहाड़े में कभी भी इससे छोटा अंक नहीं आ सकता है, ना ही इसके पहाड़े में कभी 6 आ सकता है, ना ही कभी इसके पहाड़े में 8 आ सकता है। हो सकता है कि 6 के पहाड़े में 12 आ जाए, लेकिन 12 के पहाड़े में 12 से नीचे का अंक तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो जो सबसे बड़ा अंक दिखेगा उसको अपने मन में बैठा लेने हैं, उसको हम लोग बना लेते हैं बेस, और यहीं से काम करना स्टार्ट करते हैं। 12 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अपने मन में। 12 कम 12, क्या 6 के पहाड़े में 12 आता है? तो आता है। तो अगर आपसे 6 और 12 के एलसीएम की बात की जाए तो जो सबसे पहला अंक मिलेगा वही इसका एलसीएम होगा। तो 12 के और 6 के पहाड़े में सबसे पहले 12 आ जाता है। 12 के पहाड़े में भी 12 है, जबकि 6 के पहाड़े में भी 12 है, तो आपका इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। लेकिन हमारे साथ यहाँ पे एक अंक और है 8। तो क्या 8 के पहाड़े में भी 12 आता है? तो ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि 8 के बाद 8 गुना 16 हो जाते हैं, और जो कि 12 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे इसके कारण इसका एलसीएम 12 नहीं होगा। तो हम करेंगे क्या? तो सबसे पहले तो 12 काउंट करना है अपने मन में, 12 से देख लेना है कि तीनों के पहाड़े में आ रहे हैं कि नहीं। तो इसके पहाड़े में तो 12 पहले ही स्थान पे है, इसके पहाड़े में भी 12 मिल जा रहे हैं, जबकि इसके पहाड़े में 12 नहीं आते हैं। तो हम इसका पहाड़ा को आगे बढ़ा देंगे। तो 12 दूना 24, देखते हैं कि 24 सबके पहाड़े में है क्या? तो 12 के पहाड़े, तो 12 का तो मल्टीपल ही है 24, इसके पहाड़े में तो होना अनिवार्य है। अब इसके पहाड़े में बात करें तो 6 दूना 12, उसके बाद 6 का 18, 6 का 24। 6 के पहाड़े में भी 24 है और 8 के पहाड़े में भी 24 है। तो इसका तीनों का संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो आपका 24 होगा। तो बड़ा ही आसान तरीका है, इसको देखें आसानी से और उसके हिसाब से काम कर ले। चलिए कुछ और उदाहरण देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। 4, 6 और 8, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसके एलसीएम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा अंक 8 है। 8 का पहाड़ा स्टार्ट कर दे पढ़ना। तो 8 कम 8, 4 के पहाड़े में तो 8 आएगा, मगर 6 के पहाड़े में 8 नहीं आएगा। तो फिर उसके बाद चल देंगे 8 गुना 16। 16 जो है 4 के पहाड़े में मिलेगा और 6 के पहाड़े में नहीं मिलेगा। उसके बाद 8 तरीका 24, तो 6 के पहाड़े में भी 24, 8 के पहाड़े में भी 24 और 4 के पहाड़े में भी 24, यानी कि इसका भी एलसीएम 24 ही होगा, 24 ही होगा। तो इस प्रकार इन तीनों संख्याओं का एलसीएम हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। एक बात और ध्यान देने वाली बातें हैं कि ये जो 8 है इस 4 का मल्टीपल है, 4 का ही मल्टीपल 8 होता है। तो अगर हम 8 को ध्यान में रख के अगर एलसीएम निकालने की प्रयास कर रहे हैं तो 4 को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी मल्टीपल होगा तो वो भी 4 का मल्टीपल भी हो जाएगा। 8 का कोई भी मल्टीपल 4 का भी पूरा का पूरा मल्टीपल होगा ही होगा, क्योंकि ये 8 खुद 4 का मल्टीपल है। तो इसके बारे में ध्यान नहीं देना है, इसको इग्नोर कर देना है। अब हम लोग को इन दोनों को मैच कराने हैं, ऐसा अंक जहां मिल जाए कि दोनों के पहाड़े में जो मिलता हो वो इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये काम करना बड़ा ही आसान है आपके लिए। कुछ और डिजिट को लेकर चलते हैं। बारह, 18 और 24। चलिए देखते हैं यहाँ पे अभी तीनों संख्याओं का एलसीएम जो होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे जो संख्या है 12, 18 और 24, तो इसमें सबसे बड़ा अंक आपका 24 होता है और हम 24 को लेकर आगे चलते हैं। तो देखिए 24 से कम 24, 12 के पहाड़े में तो 24 आ ही जाएगा, क्योंकि 12 का मल्टीपल 24 होता है। इसके बारे में तो हम लोग को बात ही नहीं करना है, इसको इग्नोर कर देना है। अब हमको इन दोनों के रिलेशन के बीच के ही बात को करने हैं। तो देखा जाए 24 से कम 24 जो कि 18 के पहाड़े में बिल्कुल नहीं आता है। तो 18 के बाद अगर हम इसको देंगे तो 18 गुना 36 हो जाते हैं, जो इसके पहाड़े में ऐड नहीं हो रहा है। तो अगला कदम बढ़ेंगे, 24 गुना 48 होता है
18 के पहाड़े में क्या 48 आता है? तो वो भी नहीं आता है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। तो 24 तिया 72, 18 के पहाड़े में 72 आता है तो बिल्कुल आता है, और इसका एलसीएम 72 हो जाएगा। और चूंकि ये 72 इसलिए हमने इसको इग्नोर कर दिया क्योंकि इसका कोई भी मल्टीपल अगर हम लेते हैं तो उसके सारे मल्टीपल में ये भी, इसका भी मल्टीपल हो ही जाएगा। तो केवल इसी को देखना है, और इसका एलसीएम हो जाएगा 72, 72, 24 से कम 24, 18 के पहाड़े में 24 नहीं, तो 24 दूना 48, 18 के पहाड़े में 48 भी नहीं, फिर 24 तिया 72, जो कि 18 के पहाड़े में है, 18 चौक 72 होता है, इसलिए इसका एलसीएम 72 हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा और एक बात को मैं समझाना चाहूंगा कि ऐसे ऐसे अंक जो है जो काफी डिफिकल्ट हो तो उसको कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। तो उदाहरण हम इसी पे दे रहे हैं। अगर मान लिया जाए कि कोई आपसे ये बोल दे कि 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो जो सबसे बड़ा अंक होगा वो तो आपका बेस बनेगा, इससे छोटा तो कोई अंक एलसीएम हो ही नहीं सकता है। इसका एलसीएम मिनिमम 24 होगा या 24 का कोई मल्टीपल होगा, इसके नीचे नहीं हो सकता है। तो सबसे बड़ा जो अंक होगा वो मेरा बेस बनेगा। अब हमको देखना है कि इसका कौन सा मल्टीपल इसको भी अपने साथ ले लेता है। तो देखिए ऐसी बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो इन दोनों को काट दे। तो इन दोनों को काटने के लिए सबसे बड़ी संख्या 6 है। 6 के बाद ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट सकता है। दोनों को काटने की बात हो रही है तो दोनों को काट देना चाहिए वो संख्या। तो देखिए 6 से कितने टाइम्स में, 6 चौका 24, और 18 की बात करें तो 6 गुने 3, 6 का 18। अब इसमें हम लोग को करना क्या है, हमने तो ये पूरा का पूरा पार्ट ले लिया है। 6 गुने 4 ये 24 होते हैं, तो 24 को 24 मैंने यहाँ पे ले लिया है। मगर क्या इसका भी पूरा पार्ट लेंगे? नहीं, इसका पूरा पार्ट नहीं लेना है आपको। इसका वो पार्ट हटा देना है जो इन दोनों में कॉमन है, और जो अनकॉमन रहेगा उसको हम लोग आगे ले लेने, यहाँ पे आगे बढ़ जाने हैं। तो इस 24 का कौन सा मल्टीपल लिया जाए, तो यहां से हम लोग का क्लियर होगा। तो देखा जाए तो इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है, और ये दोनों में कॉमन पार्ट हो जाएंगे। इसलिए इन दोनों में से 6 को, इसका तो 6 मैंने पहले ले लिया है, इसके 6 को हम लोग को हटा देना है, और इसमें जो बचा हुआ है 3, इसको हम लोग इसके साथ ऐड कर लेंगे। तो 24 में अगर 3 से गुना कर दिया जाए तो 24 तिया 72 ही होगा, और इस संख्या का भी एलसीएम 72 हो जाएगा। तो ऐसे भी तोड़ तोड़ के हम लोग काम कर सकते हैं। तो चलिए ये तोड़ने वाला कंडीशन को फिर से एक बार मैं और दिखा दे रहा हूं दूसरे अंकों पे। चलिए 2 अंक मैं आपके सामने रख रहा हूं, 24 और 36। छोटा छोटा अंक इसलिए रख रहे हैं ताकि आपको समझाने में हमें भी आसानी मिल जाए और आप भी आसानी से इसको समझ सके। तो देखते हैं इसमें क्या होना चाहिए। तो इसमें हमारा जो बेस बनेगा वो 36 होगा। 36 के नीचे तो कोई अंक बनेगा नहीं, क्योंकि 36 के पहाड़े में भी वो अंक आने चाहिए। तो बेस आपका 36 होगा, और देखना ये है कि ऐसा कौन सा बड़ा अंक है जो दोनों को डिवाइड कर दे, काट दे। तो 12 से कटेंगे, 12 से ये 3 टाइम्स में, जबकि ये 12 से 2 टाइम्स में। अब 12 से कोई बड़ा अंक नहीं होगा जो दोनों को काट सके। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, हमने तो इसका पूरा का पूरा पार्ट ले लिया है। 12 गुने 3 तो 36। हमने इसका पूरा का पूरा पार्ट ले लिया है, 12 गुने 3 तो 12 तिया 36। अब इसका कौन सा पार्ट लेना है और कौन सा पार्ट छोड़ देना है, तो बस जैसे कि पिछला क्वेश्चन में, पिछला कंडीशन में हमने बताया था कि जो कॉमन हो उसको हटा देना है। कि इसमें 12 और इसमें भी 12, ये दोनों के दोनों कॉमन हो जाते हैं, और जो अनकॉमन है इसको हम लोग आगे बढ़ा लेंगे, ले लेंगे। अब देखिए 36 हुआ, 36 को 2 से गुना करेंगे तो 36 गुना 72, 72, यानी कि इस संख्या का भी एलसीएम 72 ही होगा। 36 से 2 टाइम्स में कट जाएंगे, जबकि 24 से ये 3 टाइम्स में कटेगा। 24 दिया 72 होता है, तो इस संख्या का भी एलसीएम 72 ही आएगा। तो ऐसे बड़े से बड़े अंकों का भी आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं। इसके साथ 2-3 अंक और लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं। चौबीस, 18 और 36। अब इन 3 संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो इसमें भी बेस अगर बढ़ने की बात है तो बेस तो आपका 36 ही होगा। अब अगला मल्टीपल देखना है। अब चलिए किसका रिलेशन देखा जाएगा। तो देखिए इसमें 18 का रिलेशन हमको देखना ही नहीं है, क्योंकि 18 का मल्टीपल 36 होता है। तो 36 का कोई भी ऐसा मल्टीपल नहीं होगा जिसमें 18 ना आ जाए, यानी कि इसका कोई भी मल्टीपल लेंगे तो 18 से वो कटेगा ही कटेगा। इसका भी मल्टीपल होगा, तो इसके बारे में बात ही नहीं करना है, फिर से यही बात करना होगा, 24 को लेकर चलना होगा। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, तोड़ लेते हैं, कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या दोनों को तोड़ देगा। तो 12 गुने
3, जबकि इसको 12 गुने 2, फिर से इसके कॉमन वाले पार्ट को हटा देंगे और अनकॉमन वाले पार्ट को आगे बढ़ा देंगे, तो 36 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 72, 72। इस प्रकार हम लोग सारी संख्याओं का एलसीएम बिना कलम लगाए निकाल सकते हैं। बस मन में थोड़े से कैलकुलेट करने हैं और बिल्कुल आसान तरीके से आपका ये एलसीएम निकल जाएगा। तो थोड़ा आप भी प्रैक्टिस करें और इसके आगे जब भी होगा मैं बताऊंगा। तो चलिए आप बात कर लेते हैं थोड़ा सा एचसीएफ के बारे में कि एचसीएफ क्या होते हैं। हमने अभी आपको एलसीएम बताया, अब एचसीएफ के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो चलिए एलसीएम के बाद एचसीएफ का जो बात होता है, एचसीएफ को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है, इसके भी नाम में ही इसका काम छिपा हुआ है, तो इसके पूरे नाम को हम लोग जान लेंगे तो इसका काम भी हम लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहले हम लोग इसके नाम को जानते हैं। एचसीएफ का पूरा नाम जो होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट का मतलब सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, कॉमन जो सब में हो, और फैक्टर का मतलब ऐसा अंक जो सबको काट दे जिससे वो डिवाइड हो सके। तो यहां पे हम लोग एचसीएफ को निकाल लेते हैं। जैसे कि मैं आपको अगर ये बताऊं 24 और 36 ऐसे दो अंक है, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? पुराना तरीका क्या है, अब हम लोग को इसके बारे में बात भी नहीं करने हैं, नए तरीके से देखने हैं। तो हम लोग को देखिए कैसे पता लगेगा कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो करना हम लोग को बस यही होता है कि पहले ये देखना कि कौन सी ऐसी संख्या होगी जो इन दोनों को काट सके। तो काटने के लिए तो इन दोनों को 1 भी काट देगा, 2 भी काट देगा, 3 की बात करें तो 3 भी इसको काट देंगे, दोनों के दोनों काट देंगे, 4 भी इन दोनों को काट देगा, उसके बाद 6 भी काट देगा। अगर हम इसके आगे की बात करें तो 12 भी इन दोनों को काट देगा, लेकिन 12 के बाद ऐसी कोई संख्या नहीं दिख रही है हमको जो इन दोनों को काट दे। तो अब इन सारी संख्याओं में एचसीएफ क्या होगा? तो आपको जैसा कि नाम दिया गया है इसके हिसाब से समझ में आएगा कि सबसे ऊंचा अंक, सबसे बड़ा अंक ही लेना होता है। तो इन सारे अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 12, यानी कि इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो 12 ही होगा। तो बड़ा आसान तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी होगी जो इन दोनों को काट दे, तो इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा आपका 12। उसी प्रकार कुछ और संख्या लेते हैं हम लोग, उसको भी देख के समझते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने एक संख्या रख रहा हूं 30 और दूसरी संख्या रख रहा हूं 45। आप इजीली इसको देख के समझ सकते हैं कि कौन सी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को काट सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15। 15 30 को भी काट देगा और 45 को भी काट देगा, तो इन दोनों संख्या का जो एचसीएफ होगा वो 15 ही होगा। ऐसे काटने के लिए 5 भी इन दोनों को काट सकता है, मगर 5 नहीं होगा। 5 से बड़ा अंक दिख रहा है 15, लेकिन 15 से बड़ा कोई अंक नहीं होगा जो इन दोनों को काट सके। तो इन दोनों संख्या का जो एचसीएफ है वो है आपका 15। अगले प्रश्न पे आते हैं, कुछ और इसको अलग करके देखते हैं कि अगर आपसे हम ये बोल दें एक संख्या 30 है जबकि दूसरा संख्या 15 है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? तो अब इसके एचसीएफ की बात करें हम लोग तो इसका एचसीएफ 15 ही होगा, क्योंकि 15 इसको भी काटेगा, भले ही एक टाइम में ही काट दे और इसको 2 टाइम्स में काटे, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 15 का 15 हो जाएगा। अगर हम इस संख्या का एलसीएम की बात करें, यानी कि इस संख्या का जो एचसीएफ है वो तो आपका 15 है, लेकिन अगर इस संख्याओं का, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम की बात करें तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम जो होगा वो 30 हो जाएगा। तो ध्यान यह रखना है कि एलसीएम में हम लोग को छोटी से छोटी संख्या, इन दोनों का कोई मल्टीपल लेना होता है। ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो दोनों से दोनों अंक इसको डिवाइड कर दे। जबकि एचसीएफ में हम लोग को उस अंक को बारे में पता लगाना होता है कि ऐसा अंक पता लगाओ जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो ये आपका एचसीएफ हो गया और ये आपका हो गया एलसीएम। तो मैं कुछ संख्याएं लिखूंगा और उसका एलसीएम और उसका एचसीएफ भी एक साथ दोनों को मिलाकर देखते हैं हम लोग। 30 और 45, इसका एलसीएम क्या होगा और इस संख्या का एचसीएफ क्या होगा। तो जब हम इसकी एलसीएम की बात करें तो इसका एलसीएम हो जाएगा 90
दिख रहा होगा कैसे मैंने निकाल लिया। तो सबसे बड़ा अंक है 45 और 45 का मल्टीपल अपने मन में हम करेंगे तो 45 से कम 45 होता है जो कि 30 के पहाड़े में बिल्कुल नहीं आता है। तो 45 को दुगुना करेंगे तो 45 दुना 90 होते हैं जो 30 के पहाड़े में भी आता है। तो इसका जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा आपका 90। अगर हम एचसीएफ की बात करें इसका एचसीएफ हो जाएगा 15, क्योंकि 15 ही ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को काट सकता है। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा 15, जबकि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा 90। तो इस प्रकार हम लोग आसानी से एलसीएम और एचसीएफ को समझ लिए हैं। तो इस बदले हुए रूप को ध्यान से देखें। अगर एक बार में समझ में ना आए तो इस वीडियो को फिर से रिवाइंड करें और रिवाइंड करके आप इसको देख लें और इसको समझते हुए अगर कोई परेशानी हुई हो तो आप कमेंट में इसको डाल सकते हैं। और आपको मेरा पढ़ाई अगर अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।